पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग एक विशेष स्थान पर बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक कोई देरी की दूरी की परवाह न करके बड़े चाव के साथ आते गए और भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी के श्रवण में अपने आप को जुटा देते हैं। ये भी हमारे अहोभाग्य कि भगवान जी की वाणी को की कदर कर रही है। कल युग में भगवान की वाणी को न मधुर समझा जाता है न कल्याणकारी समझा जाता है। क्यों? अगर ऐसी बुद्धि समझने तो स्वर्ग उतर आया, पर बुद्धि तो कष्ट पाना है। उल्टी पुल्टी बातों को अच्छा समझेगी, सिनेमा को, पार्क को, क्लबों को, गपशप मारने को, घर में बैठकर को गंदी पिक्चर में टीवी के अंदर देखने में, इसी को अच्छा समझाता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और दिन प्रतिदिन उल्टी बातें बढ़ती जा रही है, बढ़ेंगी। बधाई देता हूं आपको कि कल जो के गृहस्थी होते हुए आपका मन भगवान की ओर झुका जा रहा है। भगवान और भगवान के ज्ञान को आप महत्ता दे रहे हैं। जो खुद भगवान जी लोप होने से पहले कह गए, हजारों में होगा कोई, खाल खाल जिसको फिक्र असूले का नाम मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित। अर्जुन, अब हजारों मनुष्यों में कोई तेरी तरह जिज्ञासु बनेगा और कुर्बानी करके इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। मैं नहीं कह रहा, 7वां अध्याय में भगवान जी फरमा गए कि अब कोई जिज्ञासु बनेगा, हजारों में कोई कोई। खुद अगर 4थे अध्याय में कहा, इस योग को आ गया है जवाल। अब ये योग दिन ब दिन जवाल का अर्थ डाउनफॉल न लेना। भगवान की वाणी को डाउनफॉल नहीं होता, लोप हो जाता है। अच्छाइयां लोप होती जा रही हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। ये नहीं कि अच्छाइयां का बिड़ाई कर को भट्ठा बैठ रहा, भट्ठा नहीं बैठ रहा, लोप हो जाना। जैसे बदरी आ जाती है, सूर्य का सूर्य का नहीं बैठा, सूर्य छिप गया, अच्छा अप्रगट हो गया। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। और विषय भी भगवान जी क्या प्रेरणा देके चलाए जा रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ताल्लुक रखते हैं। मैं तो बार कहा करता हूं, यहां आकर ये जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे क्या लाभ हुआ? मैंने टाइम दिया, यहां मैंने भगवान जी की वाणी सुनी, तो हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाना चाहिए और विचारों का प्रभाव कर्मों में पड़ना चाहिए। अगर ये दो में परिवर्तन नहीं आता, मैं आपसे बार कहूंगा, कभी इस जगह पैर नहीं रखना चाहिए। धर्म स्थान का मतलब ही यही है, हमारे विचारों में परिवर्तन आए, हमारे कर्मों में परिवर्तन आए और उसकी प्रतिक्रिया में हमारे में प्रसन्नता हो, हमारे में एक विशेष प्रकार की खुशी का अनुभव हो, तब ये स्थान आपके लिए वरदान है। तब ऐसे स्थान आपके लिए बहुत लाभकारी है। मैं तो बड़ा इनकलाबी हूं, मैं चाहता हूं तुम भी सारे इनकलाबी बनो कि अगर यहां आए तो हमारे में खुशी बढ़े, हमारे विचारों में पवित्रता आए, हमारे कर्मों में एक विशेष प्रकार की रौनक आ जाए। विकास का नाम ही इंसानियत है, मानवता है, पर्सनैलिटी। इसे कहते पर्सनैलिटी तो आजकल एक मूर्खता वसम, कद को देखती हैं, सुंदरता को देखती हैं, सेहत को देखती हैं, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। नहीं, विकास का नाम पर्सनैलिटी है। विकास, एवोल्यूशन, नॉट रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन के साथ रेवोल्यूशन हो तो बहुत अच्छी बात है। आज के यंगस्टर रेवोल्यूशन तो चाहती हैं लेकिन एवोल्यूशन नहीं चाहते। कितने मूर्ख है। अरे भाई, विकास करते हुए इनकलाबी बनो,
ना कहे विकास को छोड़ के इनकलाबी बनना, तो वो इंसान क्या होगा? जो विकास को धर्म ध्यान न देकर इनकलाबी बने, उसे हम क्या कहेंगे? बुद्धि काम करती है आपकी? विकास की ओर ध्यान नहीं देना, हां क्रांति की ओर ध्यान देना है, तो इंसान क्या बन जाएगी? जवाब बुद्धि नहीं काम करती है आपकी। शैतान, बुद्धू, देश समाज का नाश करने वाले। अरे भाई, विकास के साथ इनकलाबी बनो। विकास भी हो आपके मन की, आपकी बुद्धि का, आपका परिवार का, आपके समाज का, ना कि जो हम कहते करो वरना हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम साड़ देंगे। बन गया इंसान शैतान। विकास करते हुए बेटी, रेवोल्यूशन विद एवोल्यूशन, ओ मेरे प्रभु सब में बिठा दे, रेवोल्यूशन विद एवोल्यूशन। हम रेवोल्यूशनरी माइंडेड बने विद एवोल्यूशन, विकास करते हुए, अपने मन का विकास करते हुए, अपनी बुद्धि का विकास करते हुए, अपने कर्मों में पवित्रता लाते हुए। ये जो इनकलाब होगा, ये अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बड़ा कल्याणकारी। भगवान का उपदेश क्या है? भगवान का उपदेश इनकलाब भी है, लेकिन वो साथ साथ ये कहते विकास करो पहले अपने आप को। बाबा एक बार फिर समझा दे, विकास का मतलब जो हमारे में बुराइयां आ गई हैं, जो दुख का कारण है, निकाल दो पहले उनको, अब आपका विकास होगा। बुराइयां विकास नहीं करने दी। जैसे डॉक्टर साहब कहती हैं, ये जो आपके गले के अंदर ये जो गिल्ट पड़ गई है, हाँ ये इसको पहले ऑपरेशन कराओ। ये आपके आवाज को भी अच्छा नहीं होने देते और आपके कद को नहीं बढ़ने देते। हाँ, ये विशेष प्रकार की, कान में हड्डी बढ़ जाती है, तो कहते ये तो फिर काम खराब हो जाएगा आपका, और ही बढ़ेगी। एक अंदर अपेंडिसाइज की दर्द होती है, वो भी एक विशेष हड्डी बढ़ के आगे निकलती है, जो टच करती है आपकी चीखें निकलती हैं, तो वो एक अनवांटेड हो गया। हाँ, इसी तरह हमारे मन में भी अनवांटेड होती हैं, जिससे विकास नहीं होता। हमारी खुशी दिन ब दिन खत्म होती जाती है। एक बच्चे की सेहत ना बने, घर में सब कुछ सेहत वाली चीजें भी खाई जाती हैं, फिर सेहत नहीं बनती। इलाज कराओ, चेक करो जरा उसे, पता लगेगा इसमें ये बीमारी है जो सेहत नहीं बने देती। तो इंसान में भी आज एक बीमारी आती जा रही है, जिसकी खुशी को चूसती जा रही है, जैसे हम नेगेटिव क्वालिटीज कहेंगे। सुनो बड़ा ध्यान से, नकारात्मक वृत्तियां कहेंगे। अब भगवान ने जो अर्जुन के जबान पे बैठकर, सरस्वती नहीं कहेंगे हम, भगवान, सरस्वती तो भगवान की दासी है। आप आम बोला करते सरस्वती, आम नहीं, कभी कभी बोलना चाहिए। भगवान जी उनकी जबान पे बैठ गए हैं और आने वाली हमारी जैसे धार्मिक पीढ़ियों के लिए ये प्रश्न करवा रही है। कभी कभी आप समय निकल जाए तो ऐसे विचार क्या करो। अर्जुन का मतलब जिज्ञासु के प्रश्न, या उस समय के चोटी के भगत की समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, और मेरे भगवान के लाजवाब उत्तर। बड़े कमाल के प्रश्न है। इन दिनों दूसरे अध्याय का प्रश्न चल रहा है कि मेरे मालिक, जो आज के दिन आते हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हुआ आगे बढ़ चलूंगा। ध्यान देने में देवियों, मेरे सज्जनों जो केवल आज के दिन तशरीफ ला रहे हैं, आजकल ये प्रश्न चला हुआ है, ये जो हम प्रसंग, ये है अर्जुन के प्रश्न, भगवान के उत्तर, ये आपके जीवन में काम आएंगे। ये कोई लगभग 12 प्रश्न है और 12 मेरे भगवान के उत्तर है। एकदम आपके अंदर विकास लाते हैं, आपके नाना प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का जवाब है। बड़े कमाल का जवाब है मेरी दीदियों, जैसे आप महसूस करने जा रही हैं। एकाग्र रहना। अब ये एक प्रश्न था दाता, जो आपकी जात तक पहुंच गए, हाँ, और आपने कहा उसे दीदे बारी की दौलत मिले, हाँ हाँ, उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले, जिसने आपको जी भर के देख लिया, यानी अनुभव कर लिया, यानी रियलाइज कर लिया। उसके बुद्धि के वर्ण गए, उसके मन के वर्ण गए, उसके सारे कुकर्म भी गए, अवर्ण भी गए। याद रखना, 2 शब्द ले लो मेरे से, अवर्ण भी गए और मैंने क्या बोला, कुकर्म भी गए। अवर्ण से कुकर्म होते हैं, ना रहा अवर्ण, ना रहे कुकर्म, फिर तो आदमी देवता बन गया। बिल्कुल ठीक कह रहे आप। शैतानियत से दूर हो गया, हाँ, हैवानियत से भी दूर हो गया, हाँ, क्या बन गया, देवत्व आ गया उसमें। वो बिल्कुल मनुष्य रूप में देवता है, जिसकी बुद्धि बड़ी पवित्र है, जिसका मन के विचार बड़े पवित्र है, कर्म बड़े ही पवित्र होते हैं।
साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड एंड साउंड एक्टिविटीज, ऐसे इंसान को हमारा भारत, हमारे कृष्ण देवता बोलती हैं। अतः सुपरमैन, वैसे 3 प्रकार के इंसान है, एनिमल मैन, मैन, सुपरमैन। अब ये सुपरमैन है। एनिमल मनुष्य रूप में पशु, उससे भी हट गया। मनुष्य रूप में भद्र पुरुष जेंटलमैन, उससे भी हट गया, ऊपर चल गया, विकास कर गया। मनुष्य रूप में देवता, क्या नर रूप में देव पुरुष, वाह, यह आखिरी विकास है। उसके बाद नर नारायण के रूप में तलीन हो जाता है। आखिरी विकास जाके ये गंगा जी नजर आ रही है, हां, ये संगम आ गया। गंगा ने अपने आप को सागर में तलीन कर दिया। संगम का मतलब होता है जब 2 चीजें मिल जाए, 2 मिले 3 मिले, संगम में मिलाप। अच्छा, तो वहां पर क्या हो गया? देव का मिलाप, नर का मिलाप नारायण से हो गया। वह बोलती है ये संगम, तो यहां भी संगम है, जीव का मिलाप, जीवात्मा का मिलाप परमात्मा के साथ। जैसे गंगा जी का मिलाप हो गया सागर के साथ, तो गंगा ना रही, गंगा को अलग पानी ना रहा, सागर में हो गया। इसलिए जीव भी नारायण रूप हो गया। कैसे? उसी का अंश तो था। अरे उसी का तो अंश था, अपने अंश में चला गया। अंश अपने अंशी में चला गया। कोई पार्ट अपने होल में चला गया। जीव आत्मा थी पार्ट ऑफ ऑलमाइटी, पार्ट एंड पार्सल, तो वो अपने होल में समा गया। एकाग्र रहना, कुछ लेके उठना भी देवियों जो आज के दिन आते हैं। अच्छा, अपने आप को मिलाप कर गया, अंश न रहा, होल हो गया, पूरा संपूर्ण हो गया, उसी में जा मिला। अच्छा, अब इसके बाद विकास बंद। विकास कुछ तब तक है जब तक जीव भगवान की जात में समारी जाता। तो अर्जुन कह रहे हैं जब ऐसे जीव पूर्ण हो गए, अपूर्णता से हट गए, हाँ, और उनकी बुद्धि भी पूर्ण, उनका मन भी पूर्ण, उनके कार्य भी बहुत ही अच्छे, फिर वो जिंदा क्यों रहती है? उनके शरीर के रहने का मतलब क्या? उनके संस्कार थे, संस्कार होते दीदार में होता। भगवान के सामने तो जीव तब होता है जब उसकी सारी चीज कमियां दूर हो जाए। तो फिर क्या बुद्धोबास, उनका कैसा सुखन, उनकी रहनी सहनी, ये एक बड़ा निराला प्रश्न है। क्यों रहती है वो? अब भगवान जवाब देती है, मैं बताता हूं उनके लक्षण क्या होती है। उनके लक्षण ही पूछे हैं कि उनके लक्षण क्या है, अर्थात उनके आंतरिक नक्शा क्या है। लक्षण का अर्थ कहिएगा, उनके अंदर का नक्शा क्या है, उनके अंदर की बुद्धि कैसी होती है, उनके अंदर का मन कैसे होता है। अच्छा, वो बार कर्म करते हैं तो कर्म तो किसी कमी को पूरा करने के लिए होता है। आप लोग कर्म करती हो तो किसी कमी को पूरा, रोटी उगाती हो, भूख लगती है मतलब अन्न की कमी, जल तो पीती है, अंदर पानी की कमी, तो बार बार हमारा कंठ, हमारे जो है होठ सूखती हैं। हम महसूस करते हैं मुझे जल चाहिए, दूसरे शब्दों में अंदर मेरे जल की कमी हो गई है, तभी हमारा कंठ सूखता जा रहा है, हमारा तालु सूखता जा रहा है। हाँ, उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या जल चाहिए। इसी तरह आप कर्म जो करती है, कोई कमी महसूस कर रही है आप, और ध्यान दे रहा हो मेरे कल्याणकारी सज्जनों, मेरी देवियों, किसी कमी को पूरा कर रहे हो आप दफ्तर में क्यों गिर जाती हो, कोई कमी है। आप और कोई काम करती हो, बिजनेस कर रही हो, कट पीस आप बेचती हो घर के अंदर या अपनी दुकान पर, हाँ क्यों, कमी कोई है। आप बिजनेस चलाती है, कितनी आपको जुटना लगना पड़ता है किसी कमी को पूरा करने के लिए। हाँ, हम यहां आती हैं, ये भी तो एक क्रिया है, किसी कमी को पूरा करने के लिए, ये भी एक कमी महसूस होती है। अगर हम परफेक्ट बन जाए तो कमी रही कोई नहीं। तो जब आदमी परफेक्ट बन जाता है, आंतरिक बाह्य कमियों को दूर कर लेता है, हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों का आंतरिक नक्शा क्या बन जाता है। हम अपने आप को देखते हैं, अब अंदर अपने आप को देखें क्या होता है, संकल्प विकल्प उठती हैं, कभी मन अप डाउन होता है, कभी गुजरी हुई बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की ओर मन जा रहा है, कभी वर्तमान में दुविधा हो रही है, कभी कोई रिश्तेदार हमारे सामने याद करके आता है, जो मर गए हैं वो भी कभी कभी हमारे साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं। तो सामान्य जीव की तो यह हालत है, लेकिन जो परफेक्ट है, जो मालिक के संग एक में हो गई है, उनकी आंतरिक अवस्था क्या होती है। क्योंकि हम जो वैसा बनना चाहती हैं,
हम जो अपने विकास को इस चरम सीमा पर यानी क्लाइमेक्स पर या जीनत पर ले जाना चाहते हैं, then what becomes internally? What becomes internally? What is the true map of internal man? True shape of internal man? True appearances of the internal? हाय, भगवान की सिवा कौन बतलाए? अगर एक महापुरुष बताता है तो अपनी तारीफ आप करके क्या बने, हंकारी बन जाएगा? भगवान नाराज होंगे? तो ये शोभा भी भगवान को देता जो अंतर्यामी है कि वो अंदर देख के बताए कि मेरे भगत की आंतरिक अवस्था क्या, वरना खुद भी अमिट्ठू। ये तो गंदी बात बन गई। सेल्फ प्रेज, वो अपनी प्रेज करेगा तो गंदी बात हो गई, ये उचित नहीं, ये सभ्यता नहीं है। तो फिर भगवान जी बताए, ये तो बड़ा मजा आ गया कि इसने आंतरिक अवस्था कैसे बना ली, क्या बना ली, ये फिर बाह्य अवस्था क्या होती है, ये पूछ रहा है वो। बड़ा कमाल का प्रश्न। इससे हमारा कितना कल्याण होगा? हम अपने ताई देख सकेंगे कि मेरी साधना मुझे कहां तक ले गई, और ये जो परफेक्ट मैन का नक्शा है, या मेरी अवस्था ऐसी कुछ बनी भी है कि नहीं, कोई ठोस लाभ मुझे भगवान की वाणी का हुआ भी है कि नहीं। वेरी एप्रिशिएबल एंड अपलॉडेबल, बहुत प्रशंसनीय प्रश्न है। और जो भगवान का जवाब है वो तो मैं क्या गुण गाऊं, वो तो आपका अपना ही अनुभव, गुण गाते गाते थकेगा भी नहीं। आप खुद ही भगवान के, अर्जुन को भी गुण गाएंगे कि बड़ा आला प्रश्न, क्योंकि हमारी दैनिक जीवन में, हमारी दैनिक साधना में काम आना है, हमारे निरीक्षण में काम आना है, ओमी देवियों हमारे विचारों में काम आना है कि ऐसा मैंने बन जाना है, ऐसा बनना है। जैसे मैं 9वीं 10वीं में नक्शे दिए जाते थे एनुअल एग्जाम में, हिंदुस्तान का नक्शा दे दिया, पंजाब का नक्शा दे दिया, ये नहरें, ये स्टेशन भरो, पहले भराई होती थी, हम लोगों को प्रैक्टिस होती थी, मानसून दिखाओ, फटाफट लेकर 10 मिनट लगते होंगे नक्शा भरने में, फटाफट सब गोटे लगे होते थे, सब गोटे। अपने दिल्ली से नहीं, लाहौर से दिल्ली जाना है और फलाने वाया फलाना स्टेशन जाना है, क्या पहले हटाए होते, फटाफट भरते जाते थे, उंगलियों पर याद था दिल्ली है, उसके बाद ये नक्शा, उसके बाद ये मोटे मोटे शहर भरते जाओ, भर दिया, मानसून की ये चेन भरते जाओ, इस तरह करते जाओ, और जो रेलवे दिखानी है वो ये यूं कर बना दो, फटाफट 10 मिनट में भर गया। वो तो प्रैक्टिस होती। अब ये भगवान जी भगत के अंदर का नक्शा दिखा रही है, जिसको हम देखेंगे और इधर मिलान करेंगे। हाय शाबाश, ये बिल्कुल उसी तरह जी आपको लाभ, जैसे कई दुकानदार आए बैठे होंगे, मुनि वहां पे रखे हुए हैं। हाँ, साल के बाद जब चट्ठा बनता है, साल के बाद चट्ठे का मतलब ये होता है बेटे क्या हानि लाभ हुआ, तो सारे साल की आमदनी और खर्चा एक तरफ मिलाते हैं, एक नक्शा बना लेते हैं। ये हमें आय हुई, ये व्यय हुआ, ये हमारा आमदनी, ये हमारा खर्चा हुआ, नफा क्या रहा, इसे चट्ठा बोलते हैं। सारे साल का निकालते हैं, 2 मुनीम बैठ जाएंगे, ला भाई, तो बड़ा मुनीम कहेगा छोटे मुनीम के, तू जरा बोली जा, मैं मिलाप करूं, मैं मिलान करूं, मिलान टैली करना, मिलान करना। हाँ, कोई मैंने आइटम छोड़ तो नहीं दिया, वो मिलान हो रहा है। बहर इसी प्रकार जो अर्जुन ने प्रश्न किया, भला हो चाहे भगवान की जात में समा गया, कि हमें मिलान करने का उसने अवसर दिया। भगवान जो बता रहे हैं, ये नक्शा हमारे सामने, आंतरिक नक्शा। हां, अब हम अपने ताई मिलाएंगे, मैं अपने तक मिलाऊं, काफी कमियां पाएंगे हम। अगर ये प्रश्न ना होता तो हमारी साधना आसान ना होती, साधना को मेड इजी ना कहते, बल्कि हम अपने आप को ओवर जज करते रहते। ना राइट जज करना तो बहुत अच्छा है, ओवर जज करना भी पाप है, और अंडर जज करना ही पाप है। जो हम नहीं है, मेरी बड़ी शानदार अवस्था है, मुझे कैसे पता लगा, ये अगर कोई प्रश्न मेरे जैसा करे, तुम्हें कैसे पता लगा तेरी अवस्था बड़ी अच्छी बन गई, ये आगे सामने हो ना, ये अर्जुन ने कहा, भगवान ने ये उत्तर दिया उसके साथ मिलाप करके। या अपने आप को, मैं तो, मेरे पर तो कुछ भी नहीं आया, इतने देर तो मैं सत्संग सुना, मुझे कुछ नहीं मिला, ये आपको कैसे पता लगा? कोई हमारे पास ठोस चीज होनी चाहिए जिसके साथ मिलान करे। जैसे ये चिट्ठा बनाती है, एक दूसरे को मिलाती जाए, वो एक दूसरे मिलान करेंगे, ये आमदनी, ये हमारा खर्च हुआ, ये हमारा आखिर में क्या बैठा, गुड। यह है प्रश्न, आप समझ गए होंगे। जो भगवान तक पहुंच गए हैं, अच्छा, उनके आंतरिक अवस्था के लक्षण क्या है?
इंडिकेशन जो उनके आंतरिक होता है वो क्या है, और बाह्य उनका रहन सहन कैसा होता है, ताकि हम बाह्य भी देख लें, हाँ, और अंदर का भी देख लें, अंदरू और बरू दोनों देख लें, इंटरनली भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन में ले जाएं और एक्सटर्नली भी अपने आप को देखें। फिर हम राइट जज करेंगे अपने आप को कि मैं ठीक हूं या नहीं, या मैं ठीक जा रही हूं, तो भी हमारे में उत्साह बढ़ जाएगा। अब जवाब तो भगवान कहेगा कि जीव यूं उन्नति करता है, बात तो सारी उन्नति की एवोल्यूशन की हो रही है। एवोल्यूशन में रेवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में विकास में ही क्रांति है। भगवान मार धाड़ को नहीं मानते, भगवान कहते हैं विकास करते हुए क्रांति ले आओ, विकास करते हुए इनकलाबी बनते जाओ। इनकलाब का मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज फॉर दी बेटरमेंट, जो गांधी जी के कारण से चेंज हुआ है, ये फॉर बेटरमेंट नहीं है। हजारों आदमी मारे गए, हजारों का खून हुआ है, इसको हम शानदार इनकलाब नहीं मानेंगे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे। आराम से चेंज हो जाता। हजारों कितने मारे, गाड़ी की गाड़ी काटी गई, तो ये रेवोल्यूशन ठीक नहीं था। होता क्या ये एवोल्यूशन, ध्यान अपने विकास के साथ। अब ये भगवान का उपदेश सिखा रहे हैं हमें। इनकलाब तो आया मेरे देश में, लेकिन वो इनकलाब नहीं, ये इनकलाब जो भगवान जी अपने उपदेश द्वारा बता रही हैं, वो हम अपने आप को देखें। तो मैं कई दिन बोलता रहा हूं, आज ये जीव इस तरह विकास कर गया, इस तरह जीव गया। उन्होंने एक मोटी बात बताई, आज वालों को इशारा कर दूं, जिसका मन दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होता जा रहा है, हां, वो मेरे मालिक के नजदीक जा रहा है। तो अंतर्मुखी कौन होगा? जो मन से करे दूर सब ख्वाहिश, जो संसार की असलियत को समझ करके अपना मन खट्टा कर लेगा, जो हमारे मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह है, खींचता है हमारा मन खींचता है किसी रूप को देखकर, किसी कपड़े को देखकर, किसी गहने को देखकर, किसी खाने को, ये तो अलग अलग अंग है, किसी रूप को देखकर, कई बातों को सुनकर, है गए, हां, कोई चीज खाकर, फलां चीज बड़ी अच्छी है, फलां चीज दोबारा खाऊंगा, फलां पकौड़े बनाएंगे, फलां पूड़े बनाएंगे, ये कई चीजों को देखकर हमारी जीभ लपकती है, हमारी आंखें पलक में तो उसे देखती रहती हैं, स्थानों को देखकर, रूप को देखकर, कपड़ों को देखकर, पैर तरसते हैं, फलानी जगह जाना है, हाथ लेने देने में तरसते हैं, इस तरह बाकी अंगों का हाल है। हां, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, अट्रैक्शन मीन आकर्षण, आकर्षण है, एक एक अंग के कई पदार्थों के साथ अट्रैक्शन है। ये चीज बहुत अच्छी है, ये अब नहीं रहेगा है। दुनिया में वो चीजें भी हैं, हमारे अंग भी हैं, आकर्षण नहीं है। और इस सुन, मैंने पहले ये बताया आज के आने वाले हो, दुनिया में वही प्राणी पदार्थ अब भी हैं, हां, पहले भी थे, फिर भी रहेंगे। हमारे अंग भी वही आंखें हैं, वही कान है, वही जबान है, वही हाथ है, वही बाकी पैर है, लेकिन आकर्षण नहीं रहा। वाह मेरे प्रभु, वाह, खिंचाव नहीं रहा, देयर इज नो अट्रैक्शन एट ऑल। कोई चीजें मर नहीं गई, चीजें चली नहीं गई, भगवान ने वापस नहीं बुला ली, पैराफर्नीलिया सारा वही है। अच्छा, हमारे अंग भी नहीं कहीं चले गए, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज देयर, एवरी, और फंक्शन भी अपना कर रही है, लेकिन अब वो बात रही नहीं। अपना कोई देख लो, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, वो मन में खिंचाव नहीं रहा, वो मन के अंदर भाव नहीं रहे। शाबाश, यही ठोस लाभ होता। अब क्या होगा? मन अंतर्मुखी हो गया, असलियत को जान लिया। कि इसमें क्या हमने असलियत जानी? मेरे से पूछो, हमें क्या पता लगा कि इससे तृप्ति नहीं होती। ये बात अगर नहीं जानी तो फिर जान ले मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग और मेरे यंग मैन, क्या कि इसमें तृप्ति नहीं। ये बात नहीं जानी, जान लो। मेरा यहां बैठना जरूर सफल करो, आपका अपना आना भी ठोस रूप में सफल करो। ये गीता है, भगवान की उच्च कोटि की लाजवाब वाणी है। इससे नहीं बदलते तो फिर हम बदलेंगे ही नहीं। हाय, बड़े ध्यान के साथ संसार की असलियत जानने के मतलब इससे तृप्ति नहीं होती। हम कई चीजें ले लें, पदार्थ ले लें, आंखों की चीजें भी ले लें, कानों की भी ले लें, बाकी अंगों भी ले लें, और उसका क्या करें? यूटिलाइज करेंगे, उसका हम उपयोग करेंगे, फिर तृप्ति नहीं होती। फिर क्या होगा? फिर और चीजें मांगेंगे।
देख देख के नहीं मन रजा, हाँ पहन पहन के नहीं रजा, खा खा के नहीं रजा, पति पत्नी के प्यार कर 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 करके फिर भी नहीं मन उकताता, फिर भी मन में तृप्ति नहीं होती, सिनेमा देख देख के तृप्ति नहीं होती, बच्चे को चूम चूम के तृप्ति नहीं होती, वरना दूसरा बच्चा ना पैदा करती। भाई एक मेरे पास हो गया काफी है, एक पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी बड़ा कर दूंगी बस, नहीं दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, अपने पर थप्पड़ मारते जा रहे हो, अपने साथ जुल्म करते जा रहे हो। मन की शक्ति काफी बर्बाद होती है जब हमारा मन बाहर, मैं बताऊं कैसे, भगवान ही बताए आपको। मन की शक्ति काफी खराब हो जाती है जब हम प्राणी पदार्थों का चिंतन करते हैं। मन बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, समझना, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं। जब हमारा मन बाहर चिंतन करता जा रहा हो, बाहर का, तो समझिए मेरे मन की शक्ति घट रही है। जैसे बच्चा बनाने में इंसान की बरसों का खाया पिया वीर्य खून काफी बर्बाद हो जाता है। एक बच्चा जन्मने के बाद कितने सालों के आपके अंदर की वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ सारी गई। एक बच्चा जननी बनने के बाद, हाय हाय, और पता नहीं कितने वर्षों में पूरी होती है। कई वर्ष रहते हैं एक बच्चा पूरे होता, अगले साल फिर, 2 साल बाद फिर, इसलिए आप यूं बन जाती हैं। सब रौनक आपके चेहरे की अंदर की गई। डॉक्टरों की चांदी, आपकी मूर्खता। डॉक्टरों के बाद बार बार इलाज कराना पड़ेगा, आंख खराब हो जाती है, शरीर अब नॉर्मल हो जाता है। हाय, पता नहीं ना हम लोगों को, बस आप नीली पीली शीशे में काबल हो गए। ये दवाई लो, ये मेडिसिन लो, ये गोलियां खाओ, ये टीके लगवाओ, अपने शरीर को छलनी करवाते रहो। थोड़ा सा भी इंसान को मेरे परमात्मा बता दें कैसी जिंदगी काटनी चाहिए, हाउ टू लिव, दिस इज वेरी गुड आर्ट। यह आर्ट हम सबको पता लग जाए, बड़े आराम से 4 दिन काट के चला जाना, हमें बड़े आराम से काटे। मेरी कल्याणकामी देवी हो, मेरे सज्जनों, गीता के बिना तो जीवन बिल्कुल ख्वार है। गीता तो है ही, हमारी लाइफ गाइड है। गीता को समझा करो इज इक्वल टू लाइफ गाइड, हमारी रहनुमाए जिंदगी। गीता रहनुमाए जिंदगी, हमारी पथ प्रदर्शिका है। और कुछ न समझना मेरी बेटी, ओ मेरी देवी, मेरे बुजुर्गों, ये हमारी रहबर है, हमारी रहनुमाए जिंदगी, ये हमारा गाइड है। जैसे हमने 10वीं BA MA PhD करते हैं, किस गाइडें ले करके, गाइड मतलब जो एक्सपीरियंस्ड हैड, उनके एक्सपीरियंस से जो किताबें लिखी गई, हमने उनके एक्सपीरियंस का किताबों द्वारा लाभ उठा लिया, तो एग्जाम बड़े इजी हो गए। इसी तरह भगवान का उपदेश हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारे कर्मों के लिए, तो लाइफ इजी जाती है अगर ये ले लिया जाए। तो गीता का मतलब, भगवान का उपदेश का मतलब क्या? लाइफ गाइड, जीवन की पथ प्रदर्शिका। बेटे जीवन की रहबरी करने वाला, बताने वाला। मैंने बुद्धि दिया, ऐसा प्रयोग करो। अच्छा मेरे मालिक, जैसे एक मैकेनिक मशीनरी लाता है तो बता जाता है ये पार्ट अलग अलग होते हैं, फिर असेंबल करता है, बताई जा रहा है इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है। इस तरह भगवान ने कहा मेरी बुद्धि के अंग का ये प्रयोग करो, मेरे मन का ऐसा प्रयोग करो। तो भगवान मैकेनिक है ना शरीर के, और एक एक अंग का ऐसा प्रयोग करो, फिर क्या होगा? तुम्हारी मशीनरी तुम्हें बड़े लाभकारी सिद्ध हो जाएगी। तब भगवान कहते हैं तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी इस मशीनरी से, अगर मैकेनिक के अनुसार इसका प्रयोग किया गया। हाय कितनी सरल बात है। कौन है मैकेनिक के शरीर का? मां बाप नहीं, भगवान जी। फाइनल अथॉरिटी कौन है इसको बनाने वाली? भगवान। भगवान ने कुछ नियम भी बनाए हैं। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन सो फार दिस बॉडी इज कंसर्न्ड। और किसके लिए बुद्धि के 3 अंग लेके आए? बुद्धि, मन और तन। ये बुद्धि नाभि से 10 उंगल, ये मन। अच्छा ये बाहर आप बारे अंग, अंग शरीर, शरीर का मतलब 10 अंग। हमें गिनते जाए 10 अंग बैठते हैं। ये इन 10 अंगों का फंक्शन। हाँ, अब आंखें क्या देखनी है, क्या देखना है, कैसे देखना है? खाने में मांस भी खा सकता हूं, अंडे भी खा सकता हूं, मुर्गी भी खा सकता हूं, कुत्ता भी खा सकता हूं। नहीं, ये चीजें नहीं खानी। क्यों मेरे भगवान? भूख मिटानी है ना, तुझे पता नहीं, मेरा एक नियम है। भगवान कहते हैं जैसा अन्न, हाय रब्बा ये पता ही कोई नहीं। और कमली अंडे खाने वाली, हाँ ये तुझे पता ही नहीं कि जैसा मैं अन्न खाऊंगी उसका सूक्ष्म अंश से मेरा मन मैंने विचार बनने हैं। विचार करो, अब तो तकरीबन सारी कंट्री वाले मान चुके हैं। एज दी फूड सो दी थॉट। बड़े बड़े
आपके कॉलम लिखे जा रहे हैं। अब आप मत्था टेक के मानती हैं। हाँ, ये जो गंदी गंदी बीमारियां आपको बता रहे हैं, तो ये तकरीबन सारे सहमत हो चुकी हैं। ये ड्यू टू आपकी क्या है, अंडे और मांस खाने से, शराब पीने से ये जो कैंसर निकल रहा है, और गंदगी इनका इलाज ही नहीं हो पा रहा। इसके बैकग्राउंड में डॉक्टरों ने ऐलान करते जा रहे हैं हाय कि सारा दारोदार फूड पर है। लेकिन आयुर्वेदिक बताऊं, बीमारी को जब कहते हैं, सबसे पहले क्या कहता है, जब इंसान के विचार दूषित हो जाती हैं तो कोई बीमारी इसकी ओर आनी शुरू हो जाती है। आयुर्वेदिक में बात बता दूं, क्योंकि ऋषियों के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर लिखी, बाकी तो अनुमान के आधार पर है ना, अंदाजे के आधार पर। ऋषियों ने अंदाजे नहीं लगाए, हाँ उन्होंने अनुभव करके बताया कि जब हमारे ख्याल दूषित हो जाते हैं, हाँ गंदे विचार हो गए, तो आप समझिए कोई बीमारी लगने वाली है मुझे। बिल्कुल दुरुस्त बात मेरी बेटी, बिल्कुल दुरुस्त। जब हमारे विचार कामुक बन जाए, हम क्रोधी बनते जाए, लोभी बनते जाए, अहंकारी बनते जाए, हमारे में द्वेष आता चला जाए, हम किसी कईयों के प्रति सड़ने लग जाए, बड़ा गंदा, बड़ा कमीना, बहुत ही गंदा, बड़ा कोड़ी है, भगवान करे मर जाएंगे, इसने मुझे बड़ा तंग किया, ये ऐसे विचार उबाले खाएं, तो कोई बीमारी मेरे पास आने वाली। मैं किसी बीमारी को अनजाने रूप में बुला रहा हूं, सड़ना किसी को याद करके, फिर उसको बर्बाद करने की बड़े गंदे मंदे षड्यंत्र रचना, तो समझिए उसका तो नाश जब होगा तो मेरा नाश तो होना शुरू हो गया। दृष्टांत क्या देती हैं, जैसे दिया सलाई की डबिया में से एक सलाई निकली और उसने साइड पर हमने उसे रगड़ा, आग पैदा हुई, साड़ के रख दूंगी, मैं उसे मार दूंगी, बिल्कुल खाक हो जाएगी। दिया सलाई खाक करने जा रही है, हाँ आग लगा दूंगी, उसको भड़का दूंगी, भड़का दे, लेकिन तूने ये नहीं सोचा उसको भड़काने से पहले तेने अपने सिर को आग लगाई कि नहीं। तू सियाणी बनती, कम से कम अपने तो बचा लेती। ये कहा कि लियाकत है, तू भी तो सड़ के तीली उसी आग में पड़ेगी, तुझे ये आग लगाएगी, तुझे भी उसी के अंदर साड़ेंगे। याद रखना मेरी बच्चों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये हमारे भारत की संस्कृति है। दिस इज कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं तो पहले अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पहले अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हाय, इसलिए कहा जाता है ना बुरे, ये आयुर्वेद कहता है ना अपने विचारों को बुरा ना बनाओ, क्या तन और मन दोनों ही गंदे हो जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो मेरे मालिक देते जा रहे हैं और आखिर तक इसको बीच में से लिया और इस अध्याय को पूरा कर देते हैं। इतना तो मैं नहीं बताता रहूंगा थोड़ा करके। आज जो मेरे सामने प्रसंग है उनका कैसा बूदोबाश बन जाती है, आंतरिक और बाह्य। अच्छा, ये शांतरावस्था बन जाती है, ठीक है। अब हम लोग जो सुन रहे हैं लगातार, एक सवाल उठे बिना रह नहीं सकता, ये आदमी परफेक्ट बन जाता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते पीछे तरीके बताए गए। हाँ, इतना टाइम नहीं होता मैं सारा रिवाइज करूं। फिर एक प्रश्न उठेगा, प्रश्न पे प्रश्न उठेगा, प्रश्न पे प्रश्न क्या उठेगा, सुनो ना, बोलो, बोलता हूं, सुनिए जरा। प्रश्न प्रश्न क्या उठता है, हाँ, तो इतना इंसान बढ़ता गया और ऐसी तरक्की करके परफेक्ट बन गया। हाँ, कभी तो इंसान परफेक्ट था, कोई शक नहीं। जब हम एक इंसान को कहते हैं गिरा, तो किसी अवस्था से गिरा ना, बिल्कुल सवाल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं गिर गई, कहां चढ़ी थी, ऊंची चढ़ी हुई थी, तो पहले ऊंची थी ना। अरे सुन तो सही, सिर्फ रोटी खा ली, डबल रोटी बना ली और ये बना खा लिया, बस मां बन गया, चुम चट लिया बच्चों को, बस इतना ही नहीं। आगे बढ़ो और आगे निकले, रसोई से बाहर निकले, आंगन से बाहर निकले, अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकले हैं और भगवान के क्षेत्र में पहुंचे। तो कभी तो हम ऊंची थे, जब अमन तेरे गिर गया, इंसान तो बड़ा गंदा, उसका कैरेक्टर खराब हो गया। कभी तो कैरेक्टर अच्छा था ना। खराब शब्द तब लगाएंगे जब पहले अच्छा था। मुझे रोग हो गया, तो कभी तो सेहत थी, हाँ बाबा बिल्कुल ठीक। जब रोग हो गया तो पहले तो ठीक नहीं थी, पहले तो भुच्चर थी, अच्छी थी, शेर वाला मेरा चेहरा था। अब क्या हो गया, पता नहीं कोई रोग लग गया, तो पहले तो ठीक थी। मैं दुखी हूं, तो पहले तो सुखी थी ना। हाँ, मुझे पता ही नहीं था, दिन कब हुआ रात कब हुई, मैं बड़ी सुखी थी, कोई पहले तो ठीक था ना। यही प्रश्न है भगवान जी। हाँ, ये इंसान इतना क्यों गिरा कि आपको कहना पड़ा वो गिरते ही गिरते चली जाए।
दिन पता वो और गिरेंगे और जाके नरक में पड़ेंगे, अर्थात बहुत दुख पाएंगे। ये इसकी गिरावट कब शुरू हुई? अब ये प्रसंग लेता हूं। हालांकि प्रश्न कुछ और है कि इंसान, मुझे वो बताइए जो परफेक्ट इंसान इतनी अवस्था बना लेता, लेकिन भगवान को जान ही जान है ना, भगवान तो सब कुछ जानती है ना, इसलिए उन्होंने इसको ही बताया। जैसे मरीज को कहा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, मेरे ये बीमारी है, मैंने जान लिया बीमारी, इसका इलाज भी ये है, मैं कर रहा हूं, लेकिन एक बात इलाज कर रहा हूं, करता रहा 10 दिन इलाज करने के बाद कहा मैं तुझे ये भी बता दूं, तो सचमुच पेशेंट है, इम्पेशेंट जो ना हो, पेशेंट का अंग्रेजी शब्द है बेटे, जो सब्र रखने वाला, अगर पेशेंट इम्पेशेंट ना हो तो इलाज जल्दी हो जाएगा, और जो पेशेंट इम्पेशेंट है उसकी बीमारी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, प्रोलॉन्ग बढ़ती जाएगी। सचमुच पेशेंट को रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, बड़ा धीरज से काम ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, मैं हो जाऊंगा, डॉक्टर बड़े एक्सपर्ट है, मेरे फैमिली डॉक्टर है, ऐसी पॉजिटिव साइड देखते जाओ, बात बात में डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए। खैर, तो अच्छा डॉक्टर ये बताएगा, मैं आपको बताऊं, हाँ इलाज तो मैं कर रहा हूं, कंट्रोल हो रहा है, लेकिन ये भी मेरा बताना धर्म है, सिर्फ ये नहीं कि ये दवाई कर, ये परहेज कर, ये बताओ ये बीमारी क्यों लगी। हाँ डॉक्टर साहब बता दो, तुमने ज्यादा मिर्चों का प्रयोग किया, इमली का ज्यादा प्रयोग किया, हाँ, और कोई नशा भी करता है, 3 प्रकार के नशे करता हूं, लख लानत तुझे, सिगरेट के अंदर भी कोई चीज डाल के पीता हूं, अच्छा, शराब भी पीता हूं, अच्छा, और एक टीका निकला हुआ है वो भी घुसेड़ लेता हूं अपने आप ही अपनी जांग पर। वाह, ये मुझे डॉक्टर जी ने बताया। क्या कल टीके ऐसे निकले हुए हैं जो खुद ही करके नशा ले लेते, खुद ही कर लिया टीका, ये 3 प्रकार का, अच्छा, तो अब ये कारण है तेरी बीमारी का, अब इनसे तो जो अपने आप को खींचेगा। इसी तरह जानी जान भगवान ये बता रहे कि इंसान की अवस्था तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी एक ऊंची अवस्था पे था, मैंने अपने अनुसार इसे बनाया था, हां, तो ये गिरा क्यों? और सुन लो नेक जीवो, ओए आ जाना सफल कर लो। हमारी गिरावट कब हुई? अब ना मन स्थिर रहता है, ना बुद्धि स्थिर रहती है, बार बार इरादे करती रहती है, बार बार गंदे गंदे विचार अप डाउन होता रहता है, कर्मों द्वारा हम ये कर्म कर, फिर वो गंदा लगा, मैं ये नहीं करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर किए से दुख पाया, फिर वही कर्म मैं करने लग जाता हूं। हाय मेरे रब्बा, जिन कर्मों से आज 2 महीने 4 महीने पहले दुख पाया था, आज मैं फिर वही कर रहा हूं। हाँ, जिन बातों से मैंने दुख पाया फिर मैं वही कर रही हूं, फिर मैं वो ले रही हूं। हाँ, ये गिरावट कब हुई? इंसान तो बहुत अच्छा था, इंसान को तो बेस्ट क्रिएशन कहा गया, ये उत्तम रचना थी भगवान की, फिर गिरावट, लो सुन लो। हालांकि ये प्रश्न तो और रूप में है, लेकिन भगवान उसकी डार्क साइड ले रहे हैं। जैसे मरीज को बता रहे तेरे में ये मर्ज क्यों आया, पहले तो नहीं था, नहीं, अब क्यों आ गया, शाबाश। अब भगवान कहती हैं हाँ तुमको तो मैंने परफेक्ट बनाया था, तुम तो बहुत अच्छे थे, हाँ, पर तुम ऐसे क्यों हो गए? यही मेरा शिकवा है भगवान को, जो मेरे मन से निकलता ही नहीं। मैं अपनी कमजोरी स्पष्ट बोल रहा हूं। मैं यही चाहता हूं, जब हम पैदा हुए थे, मां से जब पेट के बस अब 10 मिनट ही रह गए थे बाहर निकलने के लिए, हाँ, तो भगवान हमारे कान में फूंक देते, मेरे संसार में जा रहा है, कुछ दिनों के लिए तुझे यहां बुलाया मैंने, इस तरह रहना, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, इस तरह मेरे जहान में रहना। हम भगवान की दुनिया में आए हैं ना, हाँ, तो कैसे रहना चाहिए ये नहीं रब बता, रब ने ये नहीं, ये खोला ही नहीं रब ने, इस बात को मेरे प्रभु ने प्रकट ही नहीं किया। मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं, ये भगवान जी हमें पहले बता देते। जा रहे हैं मेरे संसार में ऐसे रहना। मेरे पास अभी समय नहीं है बच्चे, फिर से ये शिकवा नहीं निकलता मेरे से। लो अभी मैं बोलूं, इंसान की गिरावट कब हुई, अब ये बात मेरे से ले लो। इंसान गिरा तो कैसे गिरा, बड़े ध्यान से आप एकाग्र हो जाना मेरी देवियों। प्रश्न कहां और कहां से क्या कर रहे हैं मेरे प्रभु, इस प्रश्न को कौन सा रूप देने जा रहे हैं मेरे मालिक, ध्यान देना, इस बात की गहराई में उतरना। क्यों गिरे हम? हमारे इरादे गंदे हो गए बुद्धि के, हमारे मन के विचार गंदे हो गए मन के, हमारे तन के कर्म गंदे हो गए,
हमारा मेल मिलाप गंदा हो गया, हमारे खाने पीने गंदे हुए तो हम हर जगह गंदे बनते गए। इन एवरी फील्ड ऑफ एक्शन, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक, ये हमारे क्षेत्र है। कभी हम बुद्धि में रहती हैं 24 घंटों में, कभी हम मन के विचारों में रहती हैं, कभी तन के अंगों के कर्मों में रहती हैं, कभी समाज में व्यवहार कर रहे होती हैं, कभी परिवार के साथ बातचीत, ये मेरी पत्नी, ये मेरी मां, ये मेरी पिताजी, ये मेरी बहन, ये इनके साथ व्यवहार कर रही होती हैं। ये हमारे क्षेत्र है दिन भर के, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक। इन सारे क्षेत्रों में गिरते ही गए। लो, श्री भगवान वाच दूसरे अध्याय के आखिर में पहुंच गए। ये 2 श्लोक बड़े वाक्य के इकट्ठे श्लोकों में, 2 श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया है। गिरावट कब हुई? जब आपने अपलक नेत्रों से, ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे भगवान ताकत दे, मैं थोड़े से समय में आपको क्लियर कर दूं। जब हमने इन नेत्रों से जी, हमारे सामने ये संसार है। संसार का मतलब कुछ प्राणी, कुछ पदार्थ। प्राणी होते चलने फिरने वाले, हाँ, मूवेबल, और कुछ पदार्थ इमूवेबल। ये 2 प्रकार की चीजें हैं, जड़ और चेतन। ये हमारे सामने जड़ चेतन, मूवेबल, इमूवेबल, हाँ, ये प्राणी पदार्थ हमारे सामने। कोई प्राणी आए, उनको देखा, कुछ पदार्थ आए, उनको देखा, ये चीजें आई, उनको हमने आंखों से देखा। जरा ये आंख, यही इंसान को रब तक पहुंचाती है और यही इंसान को नरक में ले जाती है। ये आंख, आंख के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि। सिर्फ आंख नहीं, आंख तो देख नहीं सकती अगर मन ना लगा हुआ तो। अगर यही बैठे बैठे आपका मन कहीं और चला जाए तो ना मैं नजर आऊंगा और ना ये लाउड स्पीकर वाली आवाज ही आपके कानों में प्रवेश करेगी। हालांकि इतनी लाउड में ऊंची आवाज जा रही है, लेकिन आप नहीं सुन सके अगर मन ना साथ हो, और मन भी नहीं साथ होगा अगर इरादा ऊपर से ना करो तो। ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हो जाए, आंखें, आंखों में मन बैठ जाए, मन के पीछे बुद्धि शक्ति दे, तब आप कोई काम संपन्न करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे। ओ मेरी कल्याणकामी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तो आंखों ने जब मन के साथ मेल करके प्राणी पदार्थों को देखना शुरू किया, हाँ, देखते ही गई। आपको देखा, आपको देखने ही लग गए। आपने नर को देखा, देखने ही लग गए। आपने किसी कपड़े को देखा, खाने पीने की चीज देखा, शिमला देखा, कश्मीर देखा, और उनकी बड़ी सुंदर सीनरी देखी। सुंदर की भी कोई परिभाषा नहीं। अगर आपकी आंखें अपलक नेत्रों से देखती जा रही है तो वो सुंदर है। तब आप कहेंगे ये वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हैंडसम। अपलक नेत्रों से अगर आप किसी प्राणी पदार्थ को देख रहे हैं, आप देखते ही चले गए, आपने पलकें गिराई, इसे बोलते हैं अपलक नेत्रों से देखना या निर्निमेष नेत्रों से देखना। देखते गए, हाँ, अंदर वलवले उठने लगे, मन के अंदर उद्वेग होने लगा, उद्वेग, मन अपनी समता को खोने लगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर चीजें हैं, बहुत प्यारी, लुभावनी है, बड़ी अच्छी है। अब इनका चिंतन बार बार होने लगा। एकांत में बैठी है, घर में चले गई है, हाँ, फिर भी उन्हीं का चिंतन होने लगा। नींद नहीं आ रही, करवटें लेते लेते फिर भी इनका चिंतन हो रहा है, हो रहा। क्या होगा? उसकी कामना खड़ी गई। काम, ये चीज मेरे पास आनी चाहिए, पुरानी चीज मेरे पास बननी चाहिए, पुरानी साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए। ऐसा जो गोदी में बच्चा लिया होता ना, मेरे पास भी ऐसा सोना सोना नोना नोना बच्चा होना चाहिए। ये साड़ी जो मैं देख के इतनी सुंदर वो लग रही थी ना, ऐसी साड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। ये कांटे थे इतने सुंदर थे, जैसे आकाश में 2 तारे लमक रहे हो, ये तारे मेरे पास भी होने चाहिए। ओ मेरे परमात्मा, तेरी विचित्र दुनिया और तेरे विचित्र प्राण, यूं मेरे सजनों कामना खड़ी हो जाती है। ये मेरे पास भी होनी, देखना बुरा नहीं था, देखते रहते, आगे कामना खड़ी हो जाती है। ये अच्छी है, मुझे प्यारी लगती है, हाँ, फिर आगे और बढ़ेगा। इसके बिना कोई जिंदगी है? मरना मरना इसके बिना तो ना, नहीं, ये लाइफ अधूरी है, ये चीज तो होनी चाहिए ना। बेचैनी, अब जब मैंने कहा ना इसके बिना भी कोई जिंदगी है, अब मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी।
इसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया बेचैन। वे कह रहा है मैंने कितनी बार आपको कहा ये साड़ी मुझे ले दो, मैंने से नहीं, मेरे से कहा जाता, मेरे से ही रोटी बनती, ये चीजें मुझे भी ले दो, आखिर में भी तो आपकी हूं, आप मुझे ले आए हो, तो मेरा भी तो दिल है, कोई दिल थोड़ा है, पत्थर हूं मैं, मेरा दिल नहीं करता, मैं समाज में नहीं देती, बाकियों की पत्नियां देखा करो कैसी रहती हैं, फिर मैं भी तो आपकी पत्नी हूं ना, मुझे भी तो ले देना। उसका भी जीना हराम कर रहे हो, अपने जीना भी हराम कर रहे हो। ये नहीं देखती कि इतनी तौफीक हमारे पास है, इतनी क्षमता हमारे पास है, इतना धन खुला हमारे हाथ में है, ये इतनी बुद्धि नहीं काम करेगी। बस मैं जिस जिद में आगे, ये होना चाहिए, हमारा भी तो मकान होना चाहिए, माले मकान तंग कर करके हमारा खून पी गए, आप मकान क्यों नहीं बनाते, आप कंजूस हो, वगैरह वगैरह, उसकी रात की नींद भी हराम कर दोगी, ये बेचैनी पैदा हो जाएगी। हाँ, ये जो हम देखने लग जाते हैं, हाँ, तो सबसे पहला धर्म था हमारा, और नेक जीवो, और सुनो भगवान जी क्या कहते हैं, आपके प्रभु जो बड़े हितैषी, भगवान से बढ़ के हमारा परम हितैषी कोई नहीं था, नहीं है, नहीं, हितैषी तो अनेक है, पर इनसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। भगवान हमारे बढ़ के बहुत बहुत बड़े हितैषी, परम हितैषी बोलते हैं, बाकी सारे हितैषी, भगवान जी परम हितैषी। तो पहले हम जिस संसार में आए थे उसको जान लेना था। जैसे शादी करने के वक्त तेरे पिताजी ने अनेक लड़कों को आगा पीछे देखा, ऐसे नहीं तुझे उठाया और जा अब चली जा, ऐसे नहीं, या आपने शादी फटाफट बैठे कर दी, नहीं, ये पूछ, वो पूछ, इससे इंक्वायरी कर, उससे इंक्वायरी कर, अपनी लड़की को भेज, उसको देख के आ, उनके परिवार में गली मोहल्ले वालों से पूछा, उसके पड़ोस में जो मकान था उसकी दुकान थी, उसके पास आप गए, फला लड़का आपके पड़ोस में, हाँ हाँ, तो ये हमने सुना, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतना पड़ा हुआ है, और अभी अभी नौकरी मिली है 3 में, हाँ यही बात हमने सुनी है, उसका बड़ा सुंदर देखने में, यही आपसे पूछने आज, बिल्कुल मैं सच्चाई से कह रहा हूं। फिर कुछ आप इरादा बनाएंगे, इंक्वायरी करती है, तब आपने लड़के की कलर की देखने के लिए गए। हाँ, इसी तरह परमात्मा कहते हैं पहले मेरी दुनिया को तो जान लेती, जिस दुनिया में हमें यह मेरे मन में शिकवा कि भगवान जी ये नहीं जानते थे, आप ही हमें बता देते। जब आपने हमें जन्म दिया था तो मां के पेट से ये बात बता देते, अनित्यम आसुख, मेरा संसार देखने में बड़ा अच्छा है लेकिन है थोड़े दिन रह के जाने वाला। सिर्फ इतनी सी बात, आपको तो कच्ची होती है ना मन की और आंखों की, इतनी बात मेरे भगवान आपको ही बता देते। क्या कि जा तो रही है मेरी दुनिया में, हाँ तेरी आंखें चील की तरह तेज हैं, नारी की आंखें चील की तरह तेज होती हैं, इतनी ऊंचा उड़ के भी मुझे पता लग जाता है फलां चीज कहां पड़ी है नीचे जमीन पर। तो थोड़ा सा बताए थे कि देख तेरे आधार पर संसार चलना है, तो मेरे संसार की सब चीजें अच्छी तो है लेकिन टिकने वाली नहीं है, अच्छी तो है, इतनी सी बात, वाह इतनी निक्की जी बात, टेलीटॉन, टिकने वाली कोई चीज नहीं, यहां सिर्फ इतनी बात आप बिठा लो, आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। है ये वृक्ष बहुत अच्छी है, हाँ प्यार करूंगा, मत्था टेकूंगा, भगवान ने कितने सुंदर बनाए, लेकिन मेरे मन में ये तो हो कि पतझड़ भी आने वाली है। ये तो सच्चाई है ना भाई। ओ मेरी देवी, ओ मैया, ओ मेरी नेक बेटी, मैं मूर्ख कब बनता हूं जब पतझड़ को भूल जाता हूं। वो भी तो आनी, पतझड़ नहीं आनी, एक भी पत्ता नजर नहीं आएगा, सारे पत्ते इतनी हरियाली, इतनी सुंदर, इतनी टहनियां, इतनी बूर, इतनी फूल, इतना फल, हाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। मेरे मुंडे हुए सिर की तरह सारे वृक्ष नजर आएंगे, जैसे अभी अभी मैंने उस तरह फिराया हो तो टेंड हो जाती है, सारे जो आप पतझड़ आती है सारे वृक्ष ही मेरे टेंट की नकल कर लेती हैं, कोई पत्ता नजर, सारे वृक्ष की टेंट हो गई, निकल आई टेंट, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो अब राधो गोविंद, एक भी तो पत्ता नहीं रहता। हाँ ये क्यों, ये ना भूलते हम, पर माया ऐसी चक्कर डालती है, ऐसी संपर्क करवाएगी यारों दोस्तों, ये कोई बात ही नहीं करेगा कि संपर्क करो जहान के साथ, पतझड़ को न भूलो, संपर्क करो पर प्राणी पदार्थ से जाने वाले हैं। हाय काय 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 काय, अरे कितनी सच्चाई की बात है। इनको सुंदर को बड़े सुंदर है, बड़े अच्छी है, हाँ इनका आम बड़ा अच्छा है, मैं तोड़ लूं, मैं खा लूं, इसके मेरा खून बनेगा, मेरी ताकत, ये सब ठीक है, लेकिन इस वृक्ष को पतझड़ भी आने वाली है,
तो हम क्या करें, इसको लाभ देंगे, इससे लाभ लेंगे, उसका पतझड़ आने वाली है। भगवान ने यही कहा, एक दूसरे को करो साजोमंद, यानी लाभ दूं, लाभ ले भी लूं। पहले मैं लाभ आपको दूं, फिर आप खामखा मुझे भी लाभ देंगे। रहना ऐसे था। हाँ, अब देखो कितनी मूर्खता इंसान की, इतना पढ़ा लिखा कि वो ये समझता ही नहीं कि पतझड़ आने वाली है। ये वो सब देख रहे, इनको पॉजिटिव ही देखता जाएगा। हम बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़ा ये है, इसके बिना आराम है जीवन, इसके बिना कुछ भी नहीं है, मुझे मिलने चाहिए। अब मुझे जल्दी तो नहीं मिलेगा, मैं चोरी करूंगा, यारी करूंगा, डाके मारूंगा, झूठ बोलूंगा, नाना प्रकार के कुकर्म करके उन प्राणी पदार्थों को लूंगा, रिश्वत लूंगा, बड़ी कीमत की चीजें रिश्वत लूंगा, और पता नहीं क्या क्या मैं बेईमानी नहीं करूंगा। सिर्फ इन्हीं प्राणी पदार्थों को लेने के लिए चोर बाजारी हो रही है, इन्हीं प्राणी पदार्थों के लिए हम रिश्ते ले रहे हैं, इन्हीं प्राणी पदार्थों को लेने के लिए हम लोग अंदर कुछ बार कुछ हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और ये डबल पर्सनैलिटी बनाए फिरती हैं। हाय मेरे रब्बा, वही ये नाना प्रकार के पापड़े वेले जाते हैं। इंसान का दुश्मन, इंसान अपने इंसान को धोखा दे रहा है, नाना प्रकार की खाने पीने वाली चीजों में मिलावट कर रहा है, नाना प्रकार की चीजें उनकी सेहत को बर्बाद कर रहा है, सिर्फ चंद एक चांदी के टुकड़े बटोरने के लिए। दालों में मिलावट, खाने पीने वाले घी में मिलावट, ओए हल्दी में मिलावट, मिर्चों में मिलावट, और तो और देवी के जगरातों में मिलावट, भगवान के भजन में मिलावट। क्या बात, मिलावट कैसे? देवी के लिए नहीं, भगवान के लिए अपनी कामना पूरी करवाने के लिए अपनी कामना रख के भजन करना, ये मिलावट है। ओ देवी, अपनी इच्छा रख करके भजन करना मिलावट है। भगवान के साथ सौदाबाजी करना है। आले मैं जगराता रखी बैठो देवी, हाँ नी देविये, नी रोंड मुंड गले में पहनने वाली है, मैं जगराता रखी बैठो, सारे रात जगे ऐसे 4000 रुपया खर्च करे, मिठाइयां बनाई, बनाया इन्हें बुलाया, हाँ देविये, हाँ मनी लड़का दे छोड़, दुकानदारी, गिविंग एंड टेकिंग, इतना भी नहीं करेगी। अगले सर को नहीं रखना, जगराता तेरा ना नहीं लेना, तू कहां रहती है, नहीं रहती, एक लड़का दे छोड़। इतना काम नहीं किया, जगराता नहीं रखा, 4000 खर्च नहीं करवाया, इनको बुला के इनके गीत नहीं करवाया, नहीं करवाया। ये किस लिए करवाया? देखो सौदाबाजी, मुझे ये दे दे। अगर कहीं देवी के लिए होता तो देवता का दीदार हो गया होता, क्योंकि देवी के सीने में कौन है? देवता। देवी को शक्ति देने वाला कौन है? मेरे भगवान जी, जो मैं अपने मुख से कह रही है, गीता में बिल्कुल स्पष्ट कह रही है, जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरे यकीन से मुराद। दरअसल होती है मेरी दान, मैं ही शक्ति देता हूं देवी के अंदर और आपको। कितना क्लियर किया है। देवी में ताकत नहीं, देव ने ताकत देवी को दी। मोटर में ताकत नहीं, जिसे बोलते हैं 10 हार्स पावर की मोटर, 5 हाथ पर मोटर, इसमें ताकत नहीं, ये तो लोहे के पुर्जे हैं। पीछे बिजली की करंट ने ताकत दी। देवी तो मोटर की तरह गए। करंट कौन दे रहा है? भगवान नारायण। अगर नहीं मानते तो मैं बैठा हूं, कान से पकड़ लो मुझे। देवी तो मोटर है बेटे, पुर्जे है, पर ताकत कौन दे रहा है? देवी में तो शक्ति किसने भरी? नारायण ने। मान जाओ मेरे पुत्र, मैं सच्चाई कह रहा हूं, मेरे बेटो, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इनमें शक्ति भरने वाला कौन है? इनको प्रकट, या तो कहो अनादिकाल से देवियां आ रही हैं, अनादिकाल से नहीं, भगवान ने अपनी सृष्टि के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए ये देवी देवता बनाए गए। जैसे एक दफ्तर का, जैसे एक हिंदुस्तान का सही काम चलाने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, उनका मिनिस्टर अलग है, हर स्टेट के अलग अलग मिनिस्टर हैं। क्यों? हर महकमे का लगता है, वो महकमा तरक्की करे, वो महकमा तरक्की करे, वो महकमा तरक्की करे। उसको करोड़ों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देती है, क्या? हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए। इस तरह भगवान ने अपने संसार को ठीक चलाने के लिए देवी देवता मिनिस्टरों के रूप में प्रकट कर दिए। हाँ, हमने नकल भी की, आप लोग, आप भी मिनिस्टर बन जाती है। मां दीदी रोटियां पकांदा, ढंग नहीं आंदा, एजुकेशन मिनिस्टर बनी फिरती थी वो नारी, अब हट गई, चल पर हट गई। इस नहीं तुम्हें पता लगेगा, परमात्मा की कसम। तो नारियां भी बीच में आ गई। अच्छा आ जाओ, इधर भगवान ने उधर देवियां भी बना दी, 8-9 देवियां, कि चलो मेरा काम करो। लेकिन शक्ति किसकी है? शक्ति तो भगवान की है। हाँ, शक्ति मेरे प्रभु की है।
बिल्कुल। तो ध्यान देना, ये सारा कुछ मेरे मालिक की कृपा से हुआ है। जो दुकानदारियां, मेरी देवी ये कर दे, मेरा फलाना ये कर दे, मेरा ये कर दे, भले आप बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं। अब ये कामना वासना जीव को बाहर मुखी बनाती जा रही है। लेकिन ये तो नहीं भूलना कि जो चीज अब मैं संसार की लेने वाला हूं, हाँ, उसमें पतझड़ भी है, उसके दिन मुकर्रर है। बेटी, भगवान ने जो मुझे और आपको पैदा किया मेरे सज्जनों, हमारी जिंदगी के दिन मुकर्रर किए हैं। ये बात नहीं मानोगे तो मां मूर्ख बनोगे। भगवान ने हमारा एक एक दिन, घड़ी, पल, सेकेंड, स्थान पूर्व निश्चित किया। पूर्व निश्चित, यह पहले भगवान ने मुकर्रर कर दिया है। एक एक घड़ी, मिनट, सेकेंड जिंदगी, इतने तेरी वासनाएं, इतने तेरी कामनाएं, इतने समय में यहां यहां पूरी होनी है, यह सब पहले बन चुका है सब। हाँ, ग्राही में जरा समय थोड़ा रह गया, ये सब बना दिया भगवान ने, कर दिया मुकर्रर। पर हम जब मरते हैं इनके ऊपर, इनको वो असल भूल जाते जाने वाले हैं दिन इनके मुकर्रर। कितना अच्छी जिंदगी करती मेरी और आपकी, मेरी माताओं, मेरी बेटियों की, अगर वो पतझड़ को न भूलते। क्या इनके दिन मुकर्रर है, अपना काम करके चले जाएंगे। इतनी खूबसूरत प्रकृति में कितनी रौनक ला दी, चारों रौनक की रौनक सुंदर भगवान की प्रकृति बना दी। हाँ, चंद दिनों के बाद स्टॉप, कोई हरियाली नहीं, कुछ, सब गई हरियाली। चंद दिन के बाद घर के अंदर कितनी रौनक, आना जाना, लेना देना, ये वो, आपकी कदर, आपकी इज्जत, आपको सीने से लगाना, आपको चूमना चाटना, वो मां गई। अब घर में पतझड़, वो पिताजी भी गए, ले भाभी भी गई, वो बड़े भाई भी चले। घर में क्या आ गई? पतझड़। हाँ, और बाकी देख लो, आप कितनी स्टेट्स थी भारत में, सारी स्टेट पतझड़ आई पड़ी है। जाओ नाभा, ये सार पटियाला, आपका पतझड़। हाँ, राजस्थान में जाइए, पतझड़। हाँ, कितनी रियासतें थी, सब पतझड़ हो पड़े। और कौवे बैठे हुए उनके महलों पर, क्वा क्वा, कहां गए? क्वा क्वा का मतलब कहां गए? कुता गता कुता, कहां गए, कहां गए? यह है पतझड़। कितनी रौनक, आना जाना, घूमना घुमाना, बस थोड़े दिन का था, बहाना बना, शरीर खत्म। ये तो नहीं भूलना चाहिए, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, 2 और 2 4 जो होने हैं। मैं क्यों 3 कहूं, मैं क्यों 5 कहूं, क्यों बेवकूफ बनूं? मुझे 2 और 2 4 कहना चाहिए ना। हाँ, मैं 3 नहीं कहूंगा, 5 नहीं कहूंगा। इस तरह हर चीज का मुझे अंत भी तो देखना चाहिए कि इनका अंत भी साथ है। इंसान सिर्फ रौनक को देख लेता है, उसके पीछे छिपी हुई पतझड़ को नहीं देखता कि वो आने वाली है, आ रही है। फिर क्या होता? हमारी वासना न बढ़ती, हमारी कामना न बढ़ती, हमारा मोह न बढ़ता, हमारा में आपस में नर नारी बन के आप पति पति बनकर, लेकिन गंदी वृत्तियां ना बढ़ती, आप जीवन साथी बनता आपका, आप उसकी एक लाइफ कंपेनियन बन जाती। सिर्फ हम लोग बाहर मुखी ना बनते, हाय, हमारी शरीरों की अटैचमेंट ना होती, अंगों का प्यार ना होता, बल्कि शरीर में रहने वाले जो भगवान है उनको हम याद करते, वो आपको याद करवाता, आप उसको याद करवाते। ओए होए ओए होए ओए। फिर मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, फिर इंसान कैसे रहता? जैसे हम लोग पेशाब गए, हाँ, पेशाब से हमारा हाथ कुछ खराब हुआ, तो फिर हमने मिट्टी ली, ये साबुन लिया, पानी लेके, अब क्या हो रहा है? दाया बाएं को धो रहा, बाया दाएं को धो रहा, ये एक दूसरे को साफ कर रहे हैं। ये फिर 2 दोस्त ऐसे रहते, पति पत्नी ऐसे रहते, माँ बेटी ऐसे रहते, भाई भाई ऐसे रहते, गुरु शिष्य ऐसे रहते, और देवता देवता पुजारी ऐसे रहते। मैं आपके काम आऊं, आप मेरे काम आओ, मैं आपके काम आऊं। ये दाया बाएं को धोए, बाया दाएं को धो, लो एक दूसरे को सफा कर रही। कितनी अच्छी जिंदगी होती। अब एक दूसरे को दुश्मन बन गई है, विरोध पैदा हो गए, कचहरियों में चलो, फलाने जगह पुलिस आई, मिलिट्री बन गई। ये कोई बात? एक ऊपर काल है, इधर बीमारियां हैं, और भी आपस में दुश्मनी की जरूरत है। एक काल हमारा दुश्मन, एक बीमारी हमारी दुश्मन, एक हम आपस में दुश्मन बन जाते, वैरी बन गए, विरोधी बन गए, बंदूकें चला दी, मार दिया, खत्म, जो कटारे मार दी। ये ऊपर तो काल है निश्चित, वो ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह मंडरा रहा है, और बिल्ली जैसे दोनों पैर यूं करके ताक लगाए बैठी है। इस तरह बीमारियां भी हमें हमारे शरीर पर ताक लगा के, जैसे बिल्ली यूं बैठती कि नहीं, यूं आगे करके और यूं करके, और पलक देते उसे देख रही है कि नहीं, कि दूध से जरा परे और मैं दूध में मुंह डालूं। इसे कहते बिल्ली का ताक लगाना। बीमारियां ताक लगाए बैठी हैं कि जरा 8 दिन गुजरने दे, उसके बाद मैंने इसके पेट में यह खराबी मचा देनी है, मैंने इसके गुदा के अंदर यह खराबी मचा देनी है।
ये बीमारी जो है, इसकी खून इसके गुदर से आने लग जाएगा, बवासीर हो जाएगी, अस्पताल में लेटेगी, अस्पताल में लेटेगा, फिर ऐसी निकलवाएगा और 10 दिन लग जाएंगे, खून ज्यादा निकल जाएगा, कई दिन लग जाएंगे, तो सिर सड़ी है, बवासीर, तुझे क्या मिलेगा? है मुझे थोड़े कर्म कटवा दे वाली। लो, वो साथ साथ देख रही है बीमारियां। इसके पेट में गोला हो जाएगा, और गोले का क्या बन जा रहा है? बम का गोला बन जा रहा है, छोटा सा गोला अंदर पेट में, और क्या से क्या बन जाएगा? हजारों रुपया बर्बाद, घर की अशांति गई। ये पतझड़ भी आने वाली है। सदा न बागा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रहती मापे छावा। ये चीजें सदा रहने वाली है ही नहीं। ये भगवान कहते हैं गिरावट कब शुरू हुई? जब इस बात को भूल जाएंगे और सब कुछ यही समझेंगे, ये सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, हाँ बस आदमी सब कुछ है, बच्ची सब कुछ तो है, लेकिन सदा के लिए नहीं है। आप करो कामना, आप बढ़ाओ अपनी काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ नहीं बढ़ती। सिर्फ यही बात समझ जाए, यही कि जो पैदा हो मौत उसको, सिर्फ यही बात, न 2 न 4 न 10 न 20, जो भी पैदा हुआ इसने चंद दिन पूरे करके चला जाना। सिर्फ यही बात आ जाए, नित्यम। और करोड़ों को यह बात नहीं समझ आती, वो इनको सच समझते, ये ठीक है। अब भगवान कहने लगे, ले कितना ऊंचा इंसान था, कितना मेरी ये नारी देवी थी, हिंदुस्तान की सबसे पहली गुरु नारी थी। है पहले हिंदुस्तान नारी को गुरु मानता था। इतनी देवी, इतनी ताकत, पर आप गिरते 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 कहां आ गए हो? अपनी दुर्दशा देख लो। उसके बाद ब्राह्मण गुरु बने, गिरते गिरते कहां आ गए? अब देख लो ब्राह्मण क्या कदर है। इन्होंने अपने आप गिराना ही शुरू कर दिया, क्योंकि प्राणी पदार्थों के अधीन हो गए। पहले अधीन थे तप के, जप के, त्याग के, तप के, जप के, त्याग के। अब अधीन हो गए सेठों के, कामनाओं के, वासनाओं के, पुत्रों के, अपनी बीवी के। तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू अपने पीहर में गई कर, फिट्टे मुंह। जिन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया वो आपके बिना नहीं रह सकते। हाय हाय, कहां ब्राह्मण गया? जो घोर त्यागी थे, हड्डियां बना देते शरीर को, आज वो मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। ब्राह्मण की ये दुर्दशा। कितने त्यागी, जो मुंह से कह दिया भगवान ने हां कर दी। इतनी जबरदस्त इनकी सिफारिश होती थी ब्राह्मणों की। इतनी अवस्था, हमारे गुरु थे, हमारे समाज को उठाने वाले थे। ये गिरावट ही गिरावट होगी। क्यों? लो भगवान कहते हैं न समझने के कारण से। ये मैं आप कभी ना भूलना, हम तरक्की करते जाएंगे। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे। और गिरावट कब हो इंसान की? जब संसार के प्राणी पदार्थों को सच्चा और सुखदायी मानकर इन्हीं के चिंतन में लग गया और इनके पीछे जो मुस्कुरा रहे गए उनको भूल गया। जो मुस्कुरा रहे उनको नहीं, उनको भूल गया। जो उनको ताकत दे रहे हैं, हरियाली जो दे रहे हैं, जो बूर ला रहे हैं, जो फूल ला रहे हैं, जो फल ला रहे हैं, कौन ला रहे? तेरे चाचा ला रहा है, तेरा अंकल ला रहा है। कौन ला रहा है? इनमें बूर, इनमें फूल, इनमें फल कौन ला रहा है? इनमें हरियाली कौन? ये कुछ सोचता ही नहीं। वृक्ष में हरियाली, वृक्ष में बूर, वृक्ष में फूल, वृक्ष में फल कौन ला रहा है? किसका इशारा है? हाँ, मेरे भगवान का। और फल में मिठास कौन दे रहा है? इतनी मिठास कौन दे रहा है? भगवान जी। मैं ही धरती में अपने आप को छिपाता हूं। 7वां अध्याय। पानी में रस, सूरज चांद में नूर, जो इनमें मिठास भरी किसकी? ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है। ये जहां जिसके जन्मों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से। आतोष, सारा कुछ किसके कारण से? भगवान के बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।